सोने की ईंटें ईडी को इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि सभी ये देखकर हैरान है कि ये पैसा आखिर आया कहां से। पूरे 5 साल तक राजस्थान की जनता ये सोचती रही कि हमारा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सेंटर के अंदर हैं। यहाँ पर विरोधी यहाँ पर चीखा चिल्ली करते रहे कि राजस्थान को कुछ मिल नहीं रहा, और जब सबूत सामने आते हैं तो पता पड़ता है कि 20,000 करोड़ रुपए केंद्र से भेजे गए और यहाँ पर भ्रष्टाचारियों ने खा पी के डकार लिए। ये तक नहीं सोचा कि ये पैसे किसी गरीब माँ के सर के ऊपर जो मटका है उसकी जगह उसके घर नल लाने के लिए दिए गए थे। मामले की शुरुआत जो जनता के सामने आती है वो इस प्रकार से आती है कि किरोड़ी लाल मीणा अचानक से प्रेस के सामने आते हैं और बहुत सारे दस्तावेज दिखाते हैं और वो चैलेंज करके कहते हैं कि जिन कई किलोमीटर के अंदर पाइप डाल के पैसा उठा लिया गया है, जो मंत्री का ही एरिया है, वहां पर पाइप है ही नहीं। साफ तौर से जनता ये समझ जाती है कि ये जो दस्तावेज किरोड़ी लाल मीणा सामने लेकर आए हैं, ये किरोड़ी लाल मीणा के परम मित्र यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के डिपार्टमेंट के द्वारा मुहैया कराए जाए हो सकते हैं। और ये जो दो नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरोड़ी लाल मीणा, ये गहलोत सरकार के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है और जनता के लिए सबसे बड़े तारणहार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे और उन्होंने कहा था कि इस बजट को और बढ़ा के दो, 15,000 करोड़ दो, उस समय मोदी ने कहा कि आप ये पैसा राजस्थान के लिए मांग तो रहे हैं, मगर मैं शर्त लगा के ये कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर ये जब पैसा जाएगा तो वहां की सरकार जो है वो इसको खा पी लेगी और जितना भी पैसा आप दे रहे हैं ये खराब हो जाएगा। आप इंतजार करिए, अपनी सरकार आती है तो आप जो कहोगे 15,000 के ऊपर भी ज्यादा पैसा यहां से केंद्र से हम रिलीज करेंगे और हर घर पे जाकर नल देंगे, साफ पानी देंगे, उनके पास एक एक पैसे की वसूली देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को हालांकि ये पता था कि गहलोत किस दर्जे के आदमी है, मगर उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं ये तो एक अलग बात है, मगर जनता के अंदर और राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा निर्दयी आदमी नहीं हो सकता कि किसी दूसरे आदमी का पानी पी जाए, उसको प्यासा मार दे और यहाँ की जो माओ बहनों को जो समस्या हो रही है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार कर दे। मगर ऐसा काम करने की यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्रियों ने ठान रखी थी। जो डिपार्टमेंट गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में सेंटर में है, वैसा ही डिपार्टमेंट महेश जोशी के पास में यहाँ पर है, जो कि सबको पता है कि अशोक गहलोत के सगे भाई से एक ही स्टेप आगे हैं, यानी कि बिल्कुल घर की सी बात है। और महेश जोशी को जानबूझकर ये डिपार्टमेंट दिया गया और इस डिपार्टमेंट का जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उसका एक ही काम था कि जितना भी पैसा ज्यादा से ज्यादा आए सारा का सारा खा पी के डकार लो। लोगों को ऐसा लगे कि केंद्र से कुछ हो नहीं रहा, ये जो मंत्री यहां से राजस्थान से चुन के भेजा गया है ये कुछ कर नहीं रहा, जबकि असलियत ये थी 20,000 करोड़ रुपए यहाँ के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने लेकर आए राजस्थान के लिए, यहाँ की माओ बहनों के लिए, हर घर के अंदर नल पहुंचाने के लिए। अब पिछले 5 साल के अंदर ये मामला तो चल ही रहा था। अशोक गहलोत उल्टे सीधे आरोप लगा लगा के जनता को इस तरीके से गुमराह कर रहे थे कि केंद्र तो उनके साथ में पता नहीं क्या अत्याचार कर रहा है। असल के अंदर उनका ये मानना था कि मैं इतना ज्यादा रोऊंगा, इतना ज्यादा दहाड़ूंगा कि सब ये सोचेंगे कि केंद्र क्या कर रहा है और चुपचाप यहाँ पर जो मेरे मंत्री काम कर रहे हैं वो काम करते जाएंगे। अगर केंद्र इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करेगा तो मैं इसको बदले की कार्यवाही और विक्टिम कार्ड के रूप के अंदर प्रस्तुत करूंगा। मगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा पेच आया। पेच ये आया कि गहलोत की ही टीम के बहुत ही खास आदमी, जिसके बारे में जो जासूस का पता नहीं है, उसके वहां से खबर पहुंच जाती है कि इस प्रकार की जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर घोटाले हुए हैं, यहाँ पर ऐसा हुआ है। और ये सारा का सारा काम होता है जब गजेंद्र सिंह शेखावत लोकेश शर्मा के खिलाफ में एक दायर करते हैं दिल्ली के अंदर कि उनका फोन टैपिंग हुई है, उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है लोकेश शर्मा को, और उसके बाद में एक के बाद में एक दस्तावेज सामने आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोकेश शर्मा ने जब ये देखा कि उनकी जो गर्दन फंसती जा रही है और उनको बचाने कोई नहीं आया, तो उन्होंने एक किसी प्रकार की सहमति व्यक्त की और ईडी के साथ के अंदर उन्होंने कुछ दस्तावेज जाहिर किए और जिनके चलते ईडी के पास में सूचनाएं पहुंची। और महेश जोशी के ओएसडी, जैसे लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के ओएसडी हैं, उसी प्रकार से महेश जोशी के जो ओएसडी हैं संजय अग्रवाल, जब उनको पकड़कर उनके दस्तावेज खंगाले गए तो वो टूट गए और उन्होंने सारा का सारा राज उगल दिया। हरियाणा के अंदर जो फंड रिलीज हुआ था उससे वहां पर बिल्कुल
चकाचक नई नई पाइपलाइनें डल गई और वहां पर जितने हर गांव है वहां पर अच्छा खासा काम हो चुका है, नल पहुंच चुके हैं। और जो पुरानी पाइपलाइनें थी जिनको निकालकर फेंक दिया गया, कबाड़ी के अंदर दे दिया गया, उन पुरानी पाइपलाइनों को जो कि अब बिल्कुल किसी काम की नहीं बची, गंदा पानी आ रहा है, उनको निकालकर यहाँ पर जिसके अंदर महेश जोशी जो मंत्री हैं उनका खुद का एरिया है शामिल, उस एरिया के अंदर डाल दी गई और नई पाइपलाइन से भी ज्यादा पैसे उठा लिए गए। जल शक्ति मंत्रालय के पास में पूरे देश भर का काम होता है तो वो हर एक राजस्थान के एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम नहीं कर सकते थे, मगर यहां से बिल्कुल पुख्ता जानकारियां पहुंचाई गई कि इस जगह पर गड़बड़ हो रही है और ये 20,000 करोड़ रुपए इस प्रकार से खाए जा रहे हैं। उसके बाद में जल शक्ति मंत्रालय ने अपने रिसोर्सेज से जो जांच कराई उसके अंदर पाया गया कि किलोमीटर के किलोमीटर जहां पर करोड़ों रुपए की जो पाइपलाइनें हैं वो जिनको डाल के घरों तक पानी पहुंचाना था वो वहां पर है ही नहीं, जबकि उसका सर्वे हो जाता है। जो वहां पे इंजीनियर होते हैं सर्वे के अंदर बोल देते हैं कि हाँ पूरे मानक स्तरों के ऊपर ये पाइपलाइन डाली गई है और उसका सर्टिफिकेट जारी करके पूरा का पूरा फंड उठा लेते हैं, जबकि पाइपलाइन वहां पर थी नहीं। राजस्थान का पूरा पानी खा पी के डकार लिया गया इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा। थोड़े समय पहले जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे गणपति प्लाजा और उसके पहले भी सचिवालय के अंदर जो सोने की ईंटें मिलने का सिलसिला जारी था, उसके बाद में ये ओएसडी जो मंत्रियों के जो ओएसडी हैं, 3-4 मंत्रियों के ओएसडी, उनके जरिए ये बात ईडी तक पहुंच जाती है कि जो पैसा था वो भ्रष्टाचार का पैसा जो कंपनियां उठा रही थी उनसे रिटर्न के अंदर पैसा नहीं लिया जा रहा था, बड़े नोट की नोटबंदी हो रही थी। इसीलिए राजस्थान में पहली बार सोने की ईंटों का सहारा लिया गया कि आपको टेंडर मिल गया, उसके अंदर जो 80%, 90% का जो कट है उसको आप रिटर्न को लाकर और इन सोने की ईंटों के जरिए हमें वापस दें। चाहे फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला हो, चाहे जीआई पाइप की जगह प्लास्टिक की बिल्कुल घटिया पाइपों को डालने का हो, जैसी वो नीले कलर की आती हैं आपने देखी होंगी, ये सारे के सारे मामले यहाँ पर किए गए। 50 साल के लिए जो पाइपलाइन डाली जानी थी वो एक ही साल के अंदर फूट गई, उसके अंदर से पानी बिल्कुल गंदा आने लगा और लोगों को कहा गया कि ये केंद्र वाले कर रहे हैं, जबकि सारा का सारा मामला यहाँ के भ्रष्टाचारियों का था, इस सरकार के भ्रष्टाचारियों का था, जिसके ऊपर अब ईडी आई है तो ये दोबारा से रोना रो रहे हैं। देखना ये है कि इन चुनाव के अंदर इन सब मुद्दों को लेकर जनता इनको कैसा सबक सिखाती है और अपना हिसाब बराबर करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।